गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 30 अक्टूबर और 30 अक्टूबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान के सरकारी स्कूलों में सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान का दूसरा चरण कब आयोजित किया जाएगा। जहाँ इसका दूसरा चरण 28 अक्टूबर को आयोजित किया गया था, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जहाँ राजस्थान के 65,000 से अधिक सरकारी स्कूलों में सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान जो नो बैग डे के तहत शनिवार को 28 अक्टूबर को आयोजित किया गया था, जिसमें असुरक्षित स्पर्श के बारे में जागरूकता का यह दूसरा चरण है वो आयोजित हुआ था। इसके तहत प्रदेश के 65,000 से अधिक स्कूलों में विशेष रूप से प्रशिक्षित टीचर सभी बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में प्रशिक्षण दिया। इस अभियान का जो पहला चरण है वो 26 अगस्त को आयोजित किया गया था, जिसमें प्रदेश की 65,122 सरकारी स्कूलों में नो बैग डे की गतिविधि के तहत जो इसमें तकरीबन 1 लाख से अधिक सेशंस में आयोजित किए गए थे और 58 लाख से अधिक बच्चों को इसके बारे में प्रशिक्षित किया गया था गुड टच और बैड टच के बारे में। तो उस समय वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय खेल 2023 में राजस्थान के नितेक जांगीर ने कौन सा पदक जीता है। जहाँ गोवा में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राजस्थान के नितेक जांगीर ने इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ राष्ट्रीय खेलों की भारोत्तोलन स्पर्धा में राजस्थान के नितेक जांगीर ने अब राजस्थान को पहला स्वर्ण पदक दिलाया था। इन्होंने 81 किलोग्राम भार वर्ग में 317 किलोग्राम वजन उठाकर जो पहला स्थान हासिल किया है। राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन मापुसा, मडगांव, पंजिम, पोंडा और वास्को समेत गोवा के 5 शहरों में किया जा रहा है। महाराष्ट्र फिलहाल 37 गोल्ड मेडल, 19 रजत पदक और 22 कांस्य पदक समेत 78 पदकों के साथ राष्ट्रीय खेल 2023 पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर है। राजस्थान 3 गोल्ड मेडल, 2 रजत पदक और 2 कांस्य पदक के साथ 7 पदकों के साथ राजस्थान है वो 10वें पायदान पर है। तो 26 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर तक इसका आयोजन होगा, जिसमें देश भर से 10,000 से ज़्यादा एथलीट इसमें हिस्सा लेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में आईपीएल 2024 के लिए राजस्थान रॉयल्स का सहायक और तेज गेंदबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है। जी हाँ, राजस्थान रॉयल्स का जो सहायक और तेज गेंदबाजी कोच के रूप में शेन बॉन्ड को नियुक्त किया गया आईपीएल 2024 के लिए, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज शेन बॉन्ड को आईपीएल 2024 के लिए राजस्थान रॉयल्स का सहायक और तेज गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया है। ये लसित मलिंगा की जगह लेंगे, जो राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाजी कोच के रूप में 2 सीजन की सेवा के बाद मुंबई इंडियंस से लौट आए हैं। बॉन्ड अगर बात की जाए तो शेन बॉन्ड 2015 में मुंबई में शामिल हुए थे और 2015 से 2020 तक 4 खिताब जीतने वाले फ्रेंचाइजी में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान के कितने कलाकारों को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्रदान किया था। जहाँ राजस्थान की अगर बात की जाए तो 5 कलाकारों को जो 5 हस्तियों को यह पुरस्कार दिया गया था। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश की प्रदर्शन कला के क्षेत्र में 84 ऐसे कलाकारों को जो संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्रदान किए थे, जो 75 से अधिक आयु के हैं और जिन्हें अपने अब तक कैरियर में कोई भी सम्मान प्रदान नहीं किया गया, उनको पुरस्कार दिया गया था। इसमें अगर बात की जाए तो सम्मानित हस्तियों में 70 पुरुष और 14 महिलाएं शामिल थी। राजस्थान से अगर बात की जाए तो 5 हस्तियों को इसमें सम्मानित किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से सरताज नारायण माथुर जो थिएटर आर्टिस्ट है, भारत रत्न भार्गव ये भी थिएटर आर्टिस्ट है, दोदे खान ये लोक संगीत है जो अलगोजा वादक है, हाकिम खान ये भी लोक संगीत है जो राजस्थान से है, और गिरधारी महाराज ये कत्थक से संबंधित है। तो इनको सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पर्यटन के नए आकर्षण केंद्र के रूप में सुरपुरा एम्यूजमेंट पार्क का लोकार्पण कहाँ किया था? जी हाँ, जोधपुर में यह सुरपुरा एम्यूजमेंट पार्क का लोकार्पण हुआ था। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पर्यटन के नए आकर्षण केंद्र के रूप में सुरपुरा एम्यूजमेंट पार्क का लोकार्पण 25 सितंबर 2023 को जोधपुर में किया था। जसवंत सागर मंडोर स्थित सुरपुरा अम्यूजमेंट पार्क, जिसका लोकार्पण किया गया था, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा इस पार्क को विकसित किया गया है। इसके अलावा सीएम ने जोधपुर में सुरपुरा सफारी पार्क का भी लोकार्पण किया था। नेक्स्ट है, चीन के हांगझोउ शहर में आयोजित किए गए एशियाई खेलों की जो घुड़सवारी प्रतियोगिता में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने भारत के लिए 41 साल बाद स्वर्ण पदक जीता है? तो ये ध्यान रखना, इनका नाम है दिव्य कीर्ति सिंह। ये नागौर से संबंधित है और 41 साल बाद में स्वर्ण पदक है वो जीता था भारत ने घुड़सवारी के अंतर्गत, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही। और यह क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, भारत की अगर बात की जाए तो चीन के हांगझोउ में हाल ही में आयोजित किए गए एशियाई खेलों की घुड़सवारी प्रतियोगिता की जो टीम ड्रेसेज स्पर्धा में टॉप पर रहकर गोल्ड मेडल के 41 साल के इंतजार को खत्म किया था। यहाँ राजस्थान के नागौर की दिव्यकीर्ति सिंह, हृदय विपुल छेड़ और अनुष अग्रवाल और सुदीप्ति हजेला की चौकड़ी के साथ मिलकर शीर्ष स्थान हासिल किया था। और खेल के इतिहास में यह पहला मौका है जब भारत ने ड्रेसेज स्पर्धा में घुड़सवारी के अंतर्गत गोल्ड मेडल जीता है। भारत ने कांस्य पदक के रूप में ड्रेसेज में जो पिछला पदक है वो 1986 में जीता था। और घुड़सवारी में पिछला गोल्ड मेडल अगर बात की जाए तो नई दिल्ली में 1982 में हुए एशियाई खेलों में जीता था। नेक्स्ट है, हाल ही में उदयपुर विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। 26 सितंबर 2023 को इसकी अधिसूचना किसने जारी की है? जहाँ उदयपुर विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है और 26 सितंबर को इसकी अधिसूचना जो नगरीय विकास विभाग के द्वारा जारी की गई थी। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। जहाँ राजस्थान में उदयपुर विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। उदयपुर विकास विभाग ने जो 26 सितंबर को अधिसूचना जारी की थी। राज्य सरकार की साल 2022 की बजट घोषणाओं में सीएम अशोक गहलोत ने कोटा और उदयपुर में विकास प्राधिकरण के गठन किए जाने को लेकर घोषणा की थी। अब प्रदेश में ध्यान रखना 4 विकास प्राधिकरण हो गए हैं, जिसमें जयपुर है, जोधपुर है, भिवाड़ी है और उदयपुर विकास प्राधिकरण है। विधानसभा ने 24 जुलाई को उदयपुर विकास प्राधिकरण विधेयक 2023 को ध्वनिमत से पारित किया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2024 के 17वें संस्करण का आयोजन अगले साल कब किया जाएगा? जी हाँ, 1 से लेकर 5 फरवरी तक जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल JLF, जिसे साहित्य का महाकुंभ भी कहा जाता है, इसका आयोजन अगले साल 1 से 5 फरवरी तक किया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ साहित्य जगत का सबसे बड़ा उत्सव जो जयपुर में आयोजित होता है हर साल, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2024 की अगर बात की जाए तो इसकी तारीखों का ऐलान किया गया था टीम वर्क आर्ट्स के द्वारा। साहित्यिक शोध जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 17वें संस्करण, जिसका आयोजन जयपुर में 1 से 5 फरवरी 2024 तक अगले साल किया जाएगा। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2024 का जो संस्करण है वो दुनिया भर के पाठकों के लिए विचारों, किताबों और लेखकों की एक प्रत्यक्ष लाइब्रेरी होगा। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 17वें संस्करण का जो फोकस है वो इंडियन लिटरेचर और भाषाओं के वैविध्य पर रहेगा। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 25 सितंबर को राजस्थान में मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर, इसका लोकार्पण कहाँ किया था? तो ये भी ध्यान रखना, मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर का लोकार्पण जोधपुर में किया गया था। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 25 सितंबर को जोधपुर में मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर का लोकार्पण किया था। तकरीबन 100 करोड़ रुपए की लागत से बने मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर, जिसका निर्माण कार्य बजट घोषणा 2021-22 के अंतर्गत किया गया है। इसमें आपको बता दें कि 65,000 वर्ग मीटर की भूमि पर निर्मित इस ऑडिटोरियम की बैठक क्षमता 1350 व्यक्तियों की होगी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार एवं कॉन्फ्रेंस आयोजित करने हेतु 2 सेमिनार हॉल, 2 कॉन्फ्रेंस हॉल का भी प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। और इसमें अगर बात की जाए तो इसमें एक कल्चरल सेंटर भी है वो बनाया जाएगा। इसके अलावा मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर के जो निदेशक है वो सुपारस भंडारी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 16वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था?
जहाँ भारत की राजधानी नई दिल्ली में 16वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन हुआ था। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ नई दिल्ली में 16वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस 2023, जिसमें एजेंडे के शहरों में अगर बात की जाए, कुशल, उच्च गुणवत्ता, एकीकृत और लचीली शहरी परिवहन प्रणालियों का डिजाइन और कार्यान्वयन प्रमुख इसमें रहा था। 27 से 29 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। सम्मेलन का विषय इंटीग्रेटेड एंड रिजिलियंट अर्बन ट्रांसपोर्ट। ये 3 दिवसीय सम्मेलन जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना की परियोजना उद्धव परियोजना की शुरुआत किसने की है? यहाँ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इस परियोजना की शुरुआत की गई है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ 21 अक्टूबर को भारतीय सेना की परियोजना उद्धव परियोजना की शुरुआत है वो हाल ही में की गई है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ 21 अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना की परियोजना उद्धव परियोजना की शुरुआत की है। प्रोजेक्ट उद्धव, जिसका उद्देश्य प्राचीन ज्ञान को आधुनिक सैन्य शिक्षा शास्त्र के साथ एकीकृत करना है, जिससे सैन्य मामलों में क्रांति को बढ़ावा दिया जा सके और भारत के सभ्यतागत सैन्य मूल्यों का पोषण किया जा सके। ये भारत और दुनिया से संबंधित सुरक्षा रणनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर चर्चा के लिए एक मंच भी प्रदान करेगा। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज की, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का आपके लिए क्विज है, हाल ही में पैरा एशियाई गेम्स में राजस्थान की अनीता ने किस खेल में रजत पदक